हेलो दोस्तों, मैं हूं पंडित जगन पाराशर। आशा करता हूं आप सभी लोग भी सही होंगे। आज हम बात करेंगे श्री राम जी की बड़ी बहन की। हाँ, आपने सही सुना, श्री राम जी की बड़ी बहन। श्री राम जी की बड़ी बहन का नाम था शांता, जो कि राजा दशरथ और माता कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी थी। जब भी हम रामायण पढ़ते हैं या रामायण टीवी पर देखते हैं तो उनका जिक्र नहीं आता है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कि श्री राम जी की बड़ी बहन का नाम शांता था। तो आइए आज हम बात करेंगे श्री राम जी की बड़ी बहन के बारे में। माता शांता चक्रवर्ती राजा दशरथ और माता कौशल्या की सबसे बड़ी पुत्री थी। वो युद्ध में बिल्कुल निपुण थी। उनको सारी शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, हर चीज़ में वो एकदम निपुण थी। उनका कौशल, उनके चेहरे का तेज दूर से ही चमकता था। राजा दशरथ को बहुत गर्व होता था कि मेरी बड़ी बेटी इतनी योग्य है। लेकिन धीरे धीरे दिन गए, वो जवान होती गई। तो एक दिन कौशल्या माता की बड़ी बहन बारसड़ी और उनके पति रोमपद राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में आए। तो पहले अतिथि का बहुत स्वागत किया जाता था, साक्षात्कार किया जाता था, उसको बहुत सम्मान दिया जाता था। जब अतिथि विदा होता था तो उसको जाते टाइम जिसके यहाँ वो आया है वो उसको दीक्षा देते थे। तो बारसड़ी के पास भी कोई संतान नहीं थी। कौशल्या माता की जो बहन थी उसके पास भी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने राजा दशरथ के सामने बोला कि हे प्रभु, आप मुझे अगर अपनी बेटी को गोद दे दें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो राजा दशरथ ने उनसे मना नहीं कर पाए, उनसे हाँ कर दिया। क्योंकि उनके यहाँ एक रीत थी जो हमने अक्सर सुनाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उन्होंने वचन देते टाइम अपनी बेटी को गोद दे दिया। तो माता शांता कौशल्या माता की बड़ी बहन बारसड़ी और रोमपद के साथ रहने लगी, उनके राज्य में रहने लगी, उनके राज्य का गौरव बढ़ाने लगी। तो एक दिन राजा रोमपद और उनकी पत्नी बारसड़ी और माता शांता बैठे हुए थे अपने बगीचे में। तभी उनके दरबार में एक ब्राह्मण फरियाद लेके आया था, जो कि लाचार था, उसकी सहायता की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन रोमपद अपने उस बगीचे के सुख के कारण उसकी फरियाद सुन ना सके। तो ब्राह्मण ने उनको श्राप दे दिया, हे राजा, आपने मेरा अपमान किया है, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके राज्य में अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, बरसात नहीं होगी। तो ब्राह्मण का इस श्राप को देखकर जो ब्राह्मण के साथ राजा रोमपद ने किया, उनकी फरियाद नहीं सुनी जब उनको ज़रूरत थी, तो इंद्रदेव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने वरुण देव को आदेश दिया कि हे वरुण देव, जाइए और राजा रोमपद के राज्य में आप बरसात बिल्कुल मत करना, वहाँ अकाल पड़ना चाहिए और सूखा पड़ना चाहिए, जिससे राजा को ये एहसास हो कि उसने एक ब्राह्मण का अपमान किया है। तो वरुण देव ने इंद्रदेव से आज्ञा लेके यही किया। वहाँ बरसात नहीं हुई। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे, जो कि अभी बिहार में पड़ता है। तो वहाँ अकाल पड़ गया। तो राजा रोमपद को बहुत चिंता हुई। उनकी जनता, उनकी प्रजा त्राहिमाम करने लगी, क्योंकि सूखा पड़ गया था, फसल हो नहीं रही थी। तो राजा रोमपद ने फिर इसके लिए एक उपाय निकाला। उपाय निकालने के लिए वो एक ऋषि के पास गए। उन ऋषि का नाम था श्रृंग ऋषि। श्रृंग ऋषि ने उनको उपाय बताया कि आप इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ कीजिए। तो राजा श्रृंग ऋषि की आज्ञा पाकर उन्होंने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ति के बाद इंद्रदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने वरुण देव को आदेश दिया कि वरुण देव जाइए और उनके यहाँ बरसात कीजिए। फिर उनके यहाँ बरसात हुई, खुशहाली आई, फसल हुई, जनता एकदम खुश हो गई। तो ये देखकर राजा रोमपद पर बड़ा प्रभाव पड़ा कि श्रृंग ऋषि तो बहुत विद्वान है, बहुत योग्य हैं, क्यों ना मैं अपनी बेटी शांता की शादी उन्हीं के साथ करा दूँ, क्योंकि शांता भी अब शादी योग्य हो गई थी। तो राजा रोमपद ने अपनी बेटी शांता की शादी श्रृंग ऋषि के साथ करा दी। अब वो उनके साथ रहने लगी। अब राजा दशरथ और माता कौशल्या बहुत चिंतित रहने लगे, क्योंकि जो उनकी बड़ी बेटी थी वो तो माता बारसड़ी और रोमपद ने उसको गोद ले लिया। अब वो निसंतान हो गए थे। तो अब उनको बड़ी चिंता सी खाई जा रही थी कि अब हमारा राज्य कैसे चलेगा, मेरे बाद हमारा वंश कैसे चलेगा। तो राजा दशरथ ने इसकी चर्चा कौशल्या से की कि कौशल्या कुछ सुझाव दो, क्या किया जाए, हमारे पास संतान नहीं है। तो कौशल्या माता ने यह चर्चा अपनी बहन बारसड़ी से की। बारसड़ी ने यह चर्चा रोमपद को बताई। राजा रोमपद ने यह बात श्रृंग ऋषि को बताई।
तो श्रृंग ऋषि ने बोला कि आप राजा दशरथ को मेरे पास लेके आइए, मैं उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ, उनके लिए कोई उपाय बताता हूँ जिससे कि उनको संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा दशरथ अपनी इस बात को लेकर श्रृंग ऋषि के पास पहुँचे। तो श्रृंग ऋषि ने बताया कि राजा, आप एक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कीजिए, जिसका प्रसाद बनने के बाद आप अपनी बीवियों को खिलाओगे, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा को, तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा दशरथ ने ऐसा ही किया, संतान प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ किया और फिर उसका जो प्रसाद था, प्रसाद में खीर बनी थी, वो खीर राजा दशरथ ने माता कौशल्या को, माता कैकेयी को और माता सुमित्रा को खिलाई। तो हुआ कुछ ऐसा, प्रसाद खाने के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो माता कौशल्या से श्री राम जी का जन्म हुआ, माता कैकेयी से श्री भरत जी का जन्म हुआ, माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अब राम जी बड़े होते गए, दशरथ के चारों पुत्र बड़े होते गए, तो राम जी ने देखा कि मेरी माता कौशल्या जो है वो बहुत चिंतित रहती है, उनके अंदर कोई ऐसा घाव है या ऐसी पीड़ा है जिसको वो बयान नहीं करती। तो राम जी ने माता कौशल्या से पूछा कि हे माते, अगर आप मुझे प्रेम करती हैं तो आप मुझे बताइए कि आपका दुखी होने का क्या कारण है। तो माता कौशल्या ने बताया कि श्री राम, तुम्हारी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम शांता था, उनको मेरी बड़ी बहन बारसड़ी और उनके पति रोमपद ने गोद ले लिया था, तो मुझे उनका ही दुख सताता है कि वो किस हाल में होगी, कैसी होगी, मुझे उससे मिलने का और देखने का बहुत मन करता है। तो श्री राम ने बोला कि इतनी छोटी सी बात, मैं आपको अभी मिला देता हूँ। तो श्री राम ने श्रृंग ऋषि के पास गए और अपनी बहन को नमस्कार किया, श्रृंग ऋषि को नमस्कार किया और माता कौशल्या को मिलवाया, तो उनका दुख दूर कर दिया। दोस्तों, आपको मेरी ये श्री राम जी की बड़ी बहन शांता की कहानी कैसी लगी है, इसे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सब लोगों को पता चलना चाहिए कि श्री राम जी की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। जय श्री राम।